गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। हमारे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। आज की वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं रीट मेंस के रिजल्ट को लेकर और कितने ऑब्जेक्शन लगे हैं, कितने क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगे हैं, वो सब बातें अपनी करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं जैसे रीट मेंस की हमारी जो आंसर की आने के बाद में कुछ लोगों की तो यही सर्चेबल हिस्ट्री है कि मेरिट क्या रहने वाली है, कितना सेफ स्कोर है। ये सब बातें अब छोड़ दो। अब आगे की प्रक्रिया, आगे जिसका स्कोर नहीं बन रहा है तो वो आगे की वैकेंसी के अंदर लग जाओ। एलडीसी वगैरह की वैकेंसी अभी जो चल रही है उसकी तैयारी करो, या फिर आगे जिसका यानी कि सीईटी नहीं दिया हुआ तो वो आगे रीट मेंस यानी कि दोबारा तैयारी लग जाओ। अगले साल या फिर 2027 के लास्ट के अंदर वैकेंसी आएगी और बड़े लेवल पे वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो अब से लग जाओ। हाँ, अपने पीछे करते आए हैं तो अब मैं आपको एक ही राय देता हूँ कि अब आप ओनली सिर्फ टेस्ट करो। हर वीक के अंदर एक टेस्ट जरूर करो, और टेस्ट करो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, दोनों में से कोई भी करो। जब एग्जाम के पास आ जाओगे तब आप ऑफलाइन टेस्ट करना, लेकिन अभी आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो घर पे बैठे। और एक यूनिट बना लो कि अपने यूनिट के हिसाब से टेस्ट देना है। हिस्ट्री के हैं उसकी यूनिट बना लो, अपने सब्जेक्ट हैं उसकी यूनिट बना लो और उसमें से क्वेश्चन उठा उठा के और वैसे टेस्ट देते रहो। ये आगे की स्ट्रेटेजी आपको रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब मैं बात करता हूँ हमारे जो रीट मेंस के रिजल्ट की। अब रीट मेंस का रिजल्ट वैसे तो आप सभी को पता है कि बोर्ड ने क्या बोला हुआ है। सबसे पहले तो डिपेंड यही करता है कि ऑब्जेक्शन कितने लगे हैं। ठीक है, और उन ऑब्जेक्शंस के ऊपर जो बोर्ड है वो एक कमेटी बनाएगा, उनका क्वेश्चंस को चेक किया जाएगा। कितना टाइम लगता है? अब टाइम तो लगने वाला ही है क्योंकि पेपर ही इस लेवल का था। टाइम लगेगा, उसके बाद में ही पता चल पाएगा कि उत्तर चेंज होता है या फिर डिलीट होता है। ये तो मेन रिजल्ट के अंदर ही पता चल पाएगा। तो डिपेंड इस पे भी करता है कि अगर ऑब्जेक्शन कम लगे हैं तो रिजल्ट जल्दी आएगा, अगर ऑब्जेक्शन ज्यादा लगे हैं तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्शन चेक किए जाएंगे और उसका जो ऑथेंटिक प्रूफ है वो चेक किए जाएंगे, किस बेस पे लगाई गई हैं वो चेक किया जाएगा। उसके बाद में ही रिजल्ट निकाल पाएंगे। अभी बोल रहे हैं कि मैंने वीडियो कुछ देखे थे तो उसके अंदर बोल रहे हैं कि 41 प्रश्न के ऊपर लगा हुआ है ऑब्जेक्शन। तो 41 प्रश्न चेक करेंगे। अब 150 में से 41 प्रश्न के ऊपर लग गया तो 41 तो ऐसे ही प्रश्न पे लगाया गया है जो यानी कि बिल्कुल ही डाउटफुल थे, ट्रिकी थे। उनके ऑथेंटिक प्रूफ वगैरह लगा कर फिर ही लगाया है, क्योंकि आजकल बिना ऑथेंटिक प्रूफ के तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बोर्ड सब कुछ पारदर्शिता कर रहा है। हमारी सूचना साइट के अंदर भी ऐसा हुआ था, किसी ने एडिट करके लगा दिया था तो बोर्ड ने उनको नोटिस दिया था और उनके नाम है वो सार्वजनिक किए गए थे कि इन्होंने फर्जी तरीके से ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है। आजकल वो बात तो नहीं रही। हाँ, जिसने भी लगाया है ऑथेंटिक ही लगाया होगा। तो ऑथेंटिक के बेस पे चेक करने के बाद में फिर बोर्ड अब रिजल्ट बोल रहा है कि अप्रैल के अंदर निकालेंगे। अप्रैल मैंने आपको पहले भी बताया था जब अपनी आंसर की आई थी कि हमारा रिजल्ट है वो अप्रैल के अंदर ही निकल पाएगा। तो मार्च के अंदर तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, अप्रैल 15 अप्रैल के बाद में, अप्रैल में भी जल्दी नहीं, लेकिन 15 अप्रैल के बाद में हमारा रिजल्ट निकल पाएगा। और उसके बाद में काफ़ी व्यूअर का कमेंट इस तरह से भी आते हैं कि अगर उनका स्कोर अच्छा बन रहा है तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किस तरह से डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करवाने चाहिए। तो उनको मैं यही राय देता हूँ, सबसे पहले तो आप रिजल्ट का वेट करो, रिजल्ट आपका कैसा रहता है। उसके बाद में फिर जैसे फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपने डॉक्यूमेंट जो लगाए थे, उसके बाद में अगर आपने जैसे जाति मूल है वो दोबारा बनवाए हैं तो उसके लिए आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी कमी है जिसको आप बाद में सुधार कर सकते हो, उसके लिए आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। वो चाहे आप एक दो एफिडेविट दो या फिर ज़्यादा दो, यानी कि जितनी कमी है। अगर आपकी स्पेलिंग के अंदर कमी है या फिर आपकी कोई मार्कशीट वगैरह अपलोड नहीं हो पाई है तो उसके लिए भी आप एफिडेविट लगा सकते हो। ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं रहने वाला है। हाँ, जो मार्कशीट आप दोगे
वो आपकी सही होनी चाहिए, उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म जब आप अप्लाई करोगे तो उसके अंदर आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट है जो वो अपलोड होंगे, तो उसके बेस पे ही आपका चेक किया जाएगा। अब पहले आपने फॉर्म अप्लाई किया, उस टाइम अगर गलत हो गया है तो आप एफिडेविट लगा सकते हो। तो ये सब बातों का आप ध्यान रखना, और बाकी इसमें कोई ज़्यादा नहीं होता है। और बहुत से लोग अब जैसे 4th ग्रेड की डीवी करवा रहे हैं, तो यानी को ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी जो फाइल है वो वहाँ पे जाने के बाद में तैयार करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा, बता दूंगा कि किस तरह से अपने फाइल तैयार करनी है। आप घर पे फाइल तैयार करके लेके जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बाकी तो डिपार्टमेंट देखते हैं कि किस तरह से चेकलिस्ट जारी करता है, वो होगा। बाकी सबसे पहले तो रिजल्ट का वेट करो, उसके बाद में देखते हैं। तो जिनका भी स्कोर अच्छा बन रहा है उनको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष। और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।